हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RITS लिमिटेड के द्वारा आपकी असिस्टेंट HR की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 27 अप्रैल यानी आज ही आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल आपको करना है। इसमें टोटल आपकी 15 पोस्ट निकाली गई, जिसमें अलग अलग कैटेगरी आपकी डिवाइड कर दी हैं। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता आपको यहाँ पर नहीं है। बाकी इसमें मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी यहाँ पर होनी चाहिए। इसके साथ सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, रिटन टेस्ट आपका किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगा इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना इसकी प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय ख़राब किए हुए। और बाकी यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर दे सकते हैं किस प्रकार से क्या रहेगा। फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 300 रुपये, EWS SC ST दिव्यांग के लिए 100 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे आपको करनी होगी। बाकी रिटन टेस्ट आपका 14 सिटी में आपका यहाँ पर होने वाला है, जो कि सिटी यहाँ पर पूरी यहाँ पर दे दी गई, तो 3 सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। बाकी सिलेबस क्या रहेगा तो सब पूरा सिलेबस यहाँ पर आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। और यदि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही है तो इनका जो email ID यहाँ पर है हेल्प लगा यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, तो इनकी email ID पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये डेट देख लीजिए 27 अप्रैल यहाँ पर रखी गई है, जिस टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। बाकी ये इनका email ID है हेल्प आपका, इस ईमेल पर आपको फिर सेंड करेंगे, और आपको ईमेल सेंड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, फुल नाम, आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस है, ये सब कुछ यहाँ पर फिल करेंगे ताकि वहाँ पर आपकी वो प्रॉपर हेल्प कर सकें। इस डेट को यहाँ पर देख सकते हैं 27/4 आपकी डेट यहाँ पर रखी गई है। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करना RITES और इतना सर्च कर देना है आपको। तो आपको जो पहली लिंक दिखा रही वैकेंसी, इस वैकेंसी पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से RITS की। अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको नीचे को स्क्रॉल करते हुए चलिए आना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा, तो नीचे को यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चलिए आइए। आपको यहाँ पर एक पोस्ट दिखेगी असिस्टेंट की, तो देखिए आपका असिस्टेंट HR दिख रहा है। इसके सामने जो नोटिफिकेशन आप चाहें तो इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका इंग्लिश में डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। हिंदी में करना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। डेट देख लीजिए रात्रि के 12 बजे तक इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर की ओर चले जाना है, तो यहाँ पर देखा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वैकेंसी नंबर सेलेक्ट करना है, तो आपकी जो वैकेंसी है असिस्टेंट HR की है। तो यहाँ पर आएंगे नीचे को, यहाँ पर देखिए आपको असिस्टेंट मैनेजर 07/2026 दिख रहा है, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आप, तो पोस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर पेज आपका लोड हो रहा है ये पर, तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी नंबर है यहाँ पर आपको 0726 इसको टिक करेंगे। इस प्रकार से वैकेंसी आपकी रेगुलर यानी परमानेंट यहाँ पर स्थायी वैकेंसी रहने वाली है। अब आपको पूरा नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। आपके फादर का नाम या हस्बैंड का नाम फिल करेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल इस प्रकार से जो भी है यहाँ पर इस प्रकार से मेल फीमेल इसको सिलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, इसको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। किस कैटेगरी से आप पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए जनरल सेलेक्ट कर देते हैं। आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो आपको टिक करना है, और रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं यदि, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए और आपको आगे अपलोड करना होगा। इसका देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी यहाँ से फिल कर सकते हैं इस प्रकार से अपने कीबोर्ड से। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए आप। इसे आपको डेमो पर्पज़ के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर फिल कीजिए। दोबारा से आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए। आपकी जो मेल ID पर फिल करना है, दोबारा से मेल ID को कंफर्म करना है। बाकी इन सभी पर आपको ऑलमोस्ट नो पर ही टक रहना है, लेकिन एक बार आपको हम क्लियर करते जाते हैं। यदि आपने इसके पहले RTS के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप यहाँ पर भाग लिया है, अप्लाई किया है, तो एस करेंगे। जैसे यस करते तो उसका वैकेंसी नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, यदि नहीं तो आपको फिर नो पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे एस करते तो वैकेंसी का नाम और वैकेंसी नंबर आपको फिल करना होगा, यदि नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर आगे यदि आप PH कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप डिसेबल हैं तो एस करेंगे, उसकी आपको जानकारी देनी होगी, नहीं तो नो पर ही रहने देना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही रहने दीजिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर यदि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही टेक आपको रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आर यू डिफेंस सर्विस पर्सन, यहाँ पर जो पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन तो एस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि आप EQS या SSOCS में यहाँ पर हैं तो एस नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यदि आप RITS के एम्प्लॉय हैं तो एस नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए जो आपको एडवर्टाइजमेंट है, आपकी जो वैकेंसी है ये आपको किसके बारे में पता चला, कहाँ से चला पता, तो इसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर इस प्रकार से। इसका तो कुछ सबमिट का ऑप्शन दिखा है, सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए,
आपको सभी जानकारी चेक कर लेना है, एडवर्टाइजमेंट को जो जानकारी दी गई है। बाकी फिर बाद में जब सबमिट करने का इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे तो आपको सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद कुछ सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी डिटेल सबको सही है। यदि एक बार सबमिट कर देते हैं, एस कर देते तो बाद में इसमें फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका सबको सही तो जो एस का ऑप्शन दिख रहा है इस एस पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर और एक आपको पासवर्ड मिल जाएगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए और ओके पर आपको क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। अब आपको यहाँ पर आएंगे पेज पर तो आपको जो एप्लीकेंट लॉगिन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। तो अब आपको लॉगिन कराने के लिए जो भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आपको एक पासवर्ड प्राप्त हुआ है तो वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देंगे, या पासवर्ड फिल नहीं करना तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इन पर क्लिक करके आप इनको यूजर आईडी और पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो चलिए लॉगिन करके नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड आपका ओपन होगा। सबसे पहले आपको जो फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म देखा इस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर पहले कंप्लीट कीजिए। तो इसके बाद इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपकी कुछ पर्सनल जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आपको रहेगी। इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता आपको यहाँ पर फिल कर देना पूरा आपका। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो स्टेट है आपका स्थायी पता का पूरा यहाँ पर अपने स्टेट को सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो ये सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आपका जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी वर्तमान पता आपका, तो जो भी पूरा यहाँ पर आपको फिल कर देना है और जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस उसका अपना स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका राज्य अपने अनुसार यहाँ पर अपने राज्य को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप इस प्रकार से अपने पूरा राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको यहाँ पर आप जीरो इस प्रकार से जीरो यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आईडी प्रूफ की जानकारी देना चाहते हैं जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो इनमें से किसी एक को भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। जो भी यहाँ पर आईडी कार्ड सेलेक्ट करते हैं उसका ही आपको नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे वोटर आईडी कार्ड तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका रिलीजन, आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको लैंग्वेज नॉन, तो यहाँ पर कम से कम एक भाषा फिल करना पर अनिवार्य है, जिससे आप हिंदी लिख देते हैं। आपके कॉमा लगाएंगे, यदि इंग्लिश भी आती है तो इस प्रकार से अपने इंग्लिश को भी फिल कर सकते हैं। आपको जितनी भाषा आती है सभी को एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको एरिया स्पेशलाइजेशन यदि कुछ यहाँ पर है एरिया का बेसिस आपका तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है रिटन एग्जाम सेंटर, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2, तो अपना फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो इतने सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली या आपका जो गुरुग्राम है यानी गुड़गांव है, पटना, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, लखनऊ, बरेली, भिलाई और रांची। तो एक एक करके अपने अनुसार अपने एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। अब अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी सेकंड एग्जाम सेंटर लेना चाहती हैं तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, आपके अनुसार यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कैंडिडेट जीएसटी ऑप्शन है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मीडियम रिटन एग्जाम टेस्ट, तो किस भाषा में अपना रिटन एग्जाम को देना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, ये आपका अनुसार सेलेक्ट कर लेना है आपको। इसका देखो 7 कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने की, तो सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। तो इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट पास हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीई हो, इंजीनियरिंग हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी A to Z आपके पास इनमें से कुछ भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम फिल करना है। जैसे आपके पास बीए है तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर आप बीए इस प्रकार से बीए फिल कर सकते हैं, या बीएससी है या बीकॉम है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन इस प्रकार से इसका नाम फिल कीजिए। किस यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है तो आपने इनमें से क्या किया है, यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर नहीं है जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसका देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देखिए अपने फुल टाइम है, पार्ट टाइम है या डिस्टेंस है, इस प्रकार से फिल कीजिए। आपको पास ईयर, आपने जो डिग्री है आपकी किस वर्ष कंप्लीट हुई वो फिल कीजिए। आपकी इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम फिल करना है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिससे आपकी कॉलेज एफिलिएट है तो आपकी डिग्री पर या मार्कशीट पर नाम लिखा रहेगा आपकी जो यूनिवर्सिटी है, तो वही यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। परसेंटेज आपको कितने परसेंटेज बने हैं वो आपको फिल करना है। यदि आपका CGPA, DGPA या GPA जो भी है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपने परसेंटेज को फिल कीजिए और ऐड क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड हो जाएगी। यदि आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ दी, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन फिल करके ऐड पर क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके एक्सपीरियंस की जानकारी, तो चूंकि इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं, तो आपको कुछ भी फिल नहीं करना, आपको डायरेक्ट कंटिन्यू पर ही इस प्रकार से क्लिक कर देना आपको बिना इसको कुछ फिल किए हुए। अब चूँकि आपकी आज लास्ट डेट, तो थोड़ी सी साइड आपको स्लो चलेगी तो आपको कॉपरेट करना है, आपको ट्राई करते रहना तो आपकी साइड यहाँ पर लोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपका लोड होगा पेज, आपको यहाँ पर वेट करना है और आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा।
तो इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एसेंशियल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी जेपीजी में यहाँ पर 100 KB तक अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को तो 50 KB तक अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। जब दोनों को इस प्रकार से अपलोड कर देते हैं, जो चेकबॉक्स दिया इनको टिक करेंगे आप, और आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आप इसकी डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं, और जब एक बार सबमिट कर देते तो बाद में फिर इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सब कुछ चेक करके ही सबमिट करना है। तो एस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको इस प्रकार से कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपको अपने जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है इसको अपलोड करने होंगे। तो आपको 10th से लेकर आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन लेवल तक की सभी जानकारी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट को यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसके आपको PDF बनाना है 5 MB तक, और यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने 10th की मार्कशीट को यहाँ पर आपको अपलोड आपको कर देना है। इसी प्रकार से आपको 12th की मार्कशीट को सिलेक्ट करके 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो आपने आधार कार्ड जानकारी दिया है या अपने पैन कार्ड की जो भी जानकारी दिया है इनमें से आपको, तो उनकी आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले 10th को, फिर आपको 12th को, फिर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड यहाँ से आप करेंगे। इसका देखिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड जिसकी आपको जानकारी यहाँ पर आपने फिल की वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। इतना करने का तो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर हम दिखाते हैं फॉर्म आपका सबमिट होता है या नहीं होता है। तो इसको पहले हम अपलोड कर लेते हैं, आप भी इसको अपलोड यहाँ से कर लेंगे। तो 10th आप सेलेक्ट कीजिए। अपलोड करने के बाद आपको जो अटैचमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि थोड़ी सी साइट आपकी स्लो है तो आपको यहाँ पर लोड होगा पेज, तो आपको यहाँ पर ट्राई करते रहना है। तो 10th को अपलोड करके 12th को अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन को अपलोड यहाँ से आप करेंगे एक एक क्रम वाइज। तो इस प्रकार से सभी एक एक डॉक्यूमेंट को एक एक करके अपलोड कर लेना है आपको। और अपलोड करने के बाद आपको जो शो दिख रहा है सुपर क्लिक करके, जैसे अभी हमने 10th को, 12th को, एसेंशियल को, आधार कार्ड को अपलोड किया है, साथ ही यहाँ पर इस प्रकार से मोबाइल को घुमा गया। अब तो आपने जो फोटो सिग्नेचर डाउनलोड पर क्लिक करके आप इनको डाउनलोड करके चेक भी कर लीजिए कि अपलोड हुआ है या ना हुआ है, सही से अपलोड हुआ है ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया है, इनको चेक कर लीजिए। और चेक करने का तो जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है इस क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको आगे और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, इस कारण से आपको यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं हो रही है। तो आपको दोबारा से अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट बचे हुए लिस्ट में वो भी आपको आगे अपलोड करने होंगे, तभी आपकी फीस पेमेंट का ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हमने फ़ोटो, आप भी फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे 10th की मार्कशीट को। और आप ऐसा कर कीजिए कि जो आप PDF बनाएंगे 10th की मार्कशीट तो उसमें 10th लिख दीजिए, 12th बनाएंगे तो 12th लिख दीजिए, और उसका जो एसेंशियल है उसमें ग्रेजुएशन है तो उसमें एसेंशियल लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आपको क्या अपलोड करना है, उसके बाद अपना आधार कार्ड को अपलोड करना है, तो आधार कार्ड को भी अपलोड कीजिए PDF बनाकर। और इसके बाद अपना पैन कार्ड भी अपलोड करना है। अब जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो पैन कार्ड बना सकता है, आपका लगभग 24 घंटे में आपका पैन कार्ड बन जाता है। तो आपको PDF आपकी जो ईमेल ID फिल करेंगे उस पर ईमेल आपकी मिल जाएगी पैन की, तो वो अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि आज लास्ट डेट आपकी है तो आपने बना लिया होगा, हम उम्मीद यही करते हैं। पैन कार्ड के बाद आपको एक रिज्यूम, तो रिज्यूम आप चाहें तो ऑनलाइन बना सकते हैं, बहुत सारे टूल हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे रिज्यूम मेकर तो बहुत सारे आपको टूल मिल जाएंगे, उसमें से रिज्यूम बनाकर उसकी PDF आपको अपलोड करनी है। बस इतनी ही आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद और एक काम और करना है, क्योंकि अब साइट थोड़ी सी स्लो है, तो जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, कम से कम 5 से 6 मिनट यहाँ पर आपको लग रहे हैं एक PDF अपलोड करने में। तो आप PDF को अपलोड कर देंगे और वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद आपका अपलोड सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। तो आप इसी प्रकार से सभी को अपलोड कर लेंगे। बाकी आपको जो CTC आपका जो और बाकी कुछ दिया है उन सभी को आप खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस वालों के लिए है। तो ये आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। 10th को, 12th को, एसेंशियल यानी ग्रेजुएशन को, आपको अपना जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और आपका रिज्यूम, इतने ही डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद अब आपको जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पे करना होगा। तो जैसे हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी जो फीस है, चूँकि यहाँ पर हम आपको जनरल से यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो इसकी फीस यहाँ पर आपको देखने को फिर मिल रही है। आपका GST टोटल अमाउंट आपको 354 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। अब एक बात और, यदि आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC या ST से हैं तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट का वो यहाँ पर आपको PDF बनाकर अपलोड करना होगा। और यदि नहीं है तो इनको सब खाली यहाँ पर छोड़ दीजिए, आपको सिंपल यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है, इसको भी खाली आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको जो आई हैव सबमिट माई SC ST कैटेगरी ब्लड सर्टिफिकेट इसको भी आपको टिक नहीं करना है। यदि आप UR या OBC से हैं तो इनको आपको टिक नहीं करना है, सभी SC ST वाले अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी आप व्यू पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ भी करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेक पेमेंट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसका देखिए आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कार्ड से या नेट बैंकिंग से, जैसे UPI। तो यहाँ पर एक UPI का ऑप्शन दिख रहा है, UPI से करना तो इस प्रकार से UPI पर आप क्लिक करेंगे सिंपल सा।
जैसे यूपीआई पर क्लिक करते हैं तो आपको एक क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखेगा, जनरेट क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को फोनपे, जीपे या पेटीएम के माध्यम से स्कैन कर लेना है आपको, और स्कैन करने के बाद अपनी फीस को यहाँ से आपको पे कर देना है। अब पेमेंट करने के बाद आपको जो इनवॉइस डिटेल दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। इसके देखो जो प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे शो हो जाएगा, उसका आपको पीडीएफ और हार्ड कॉपी निकाल के जरूर आपको रख लेना है। अब इस फॉर्म को फिल करने में चूँकि आपकी आज लास्ट डेट है तो साइट आपकी बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप सभी से हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि फॉर्म को आपको लास्ट डेट से पहले ही फिल कर लेना है। अब जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक फिल नहीं किया तो इस वीडियो के हेल्प से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वीडियो आपको 15-16 मिनट का दिख रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगा है। तो आप भी रात्रि के 12 बजे से पहले तक अपने फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। टाइम आपको जरूर देना होगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इससे संबंधित यदि कोई वैसी अपडेट आती है बीच में या कुछ भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।